ग्रीटिंग्स फ्रॉम जेएमई फोकस, दिस इज़ आकाश पटेल। तो जो मेरा पिछला वीडियो था वो था कनाडा की ओर से जो नए चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए हैं उसके ऊपर था। तो आज ये वीडियो में ये डिस्कस करूँगा ये जो चेंजेस जो आए हैं तो किसके ऊपर आए हैं और कब ये इम्प्लीमेंट होंगे, और जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए वो कब से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो इसके ऊपर में आज का ये वीडियो है। एडिशनली मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो अटेस्टेशन लेटर है उसमें अगर क्या नए चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का एक गुड न्यूज़ है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो हमारा जो यूट्यूब वीडियो जो चैनल जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके इतना सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको जो चेंजेस है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा यानी कि IRCC ने जो डिक्लेयर किए थे, तो पहला जो चेंजेस था वो था कैपिंग। तो जो कैपिंग था वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए था, वो अभी उन्होंने 2 साल के लिए जो लगाया है। ये जो रूल जो नया डिक्लेयर हुआ है, तो जैसे ही जिस दिन से अनाउंस हुआ था यानी कि 22 जनवरी से ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था, राइट। तो ये जो कैपिंग है वो 3,65,000 उन्होंने एक कैपिंग एक जो लिमिट है वो सेट करके रखी थी। ये जो कैपिंग है वो मास्टर्स या फिर जो PhD प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट है ये उनको अफेक्ट नहीं करेगा, और वो जो स्टूडेंट है जो अभी फ़िलहाल कनाडा में पढ़ रहे हैं उनको भी इफेक्ट नहीं करने वाला। दूसरा है अटेस्टेशन लेटर। जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये बोल दिया है कि 22 जनवरी के बाद अगर आप कोई भी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर फाइल आप अपनी लॉन्च करने वाले हो तो अटेस्टेशन लेटर के बिना आप फाइल लॉन्च नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि जब अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अटेस्टेशन लेटर के बिना वो आप कर नहीं सकते। ये जो रूल है 22 जनवरी को अनाउंस हुआ था और इमीडिएट इफेक्ट ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो फेडरल कोर्ट ने सारे प्रोविंस को ये डेडलाइन दे के रखी है कि 31 मार्च तक जो भी बच्चे आपके प्रोविंस के हैं उनको आपको अटेस्टेशन लेटर देना पड़ेगा। उनके लिए जो अटेस्टेशन लेटर कैसे देना है उनके लिए उन्होंने ये भी गाइड कर दिया है कि आप अपना जो भी प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश करके रखें ताकि स्टूडेंट को दिक्कतें ना आ सके। तो ये जो अटेस्टेशन लेटर है तो पहले क्या था क्यूबेक के लिए CAQ सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, उसका चार्जेस भी रहता था। तो अभी जो ये नया जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, ओंटारियो ले लो, ब्रिटिश कोलंबिया ले लो, तो अभी उन्होंने कोई चार्जेस फिक्स नहीं किए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो जो भी चार्जेस है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको अगर अटेस्टेशन लेटर आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए जो भी कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि LOA, आपका पासपोर्ट और आपकी जो फीस रिसिप्ट है वो आपको मैंडेटरी रहेगा। उसके बिना आप अटेस्टेशन लेटर आप नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका अटेस्टेशन लेटर नहीं आता, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी जो फाइल है वो विड्रॉ भी हो सकती है। ये जो अटेस्टेशन लेटर की जो प्रोसेस है क्वाइट कॉम्प्लिकेट होने वाले आने वाले दिनों में, और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा टाइम ले सकता है। तो ये जो अटेस्टेशन लेटर है वो कैसे वर्क करेगा, तो जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कैप सेट करके रखी है 3,65,000 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अभी फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो कोटा है वो सारे प्रोविंस में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये जो 3,65,000 का जो अमाउंट है यानी कि जो नंबर है वो सारे प्रोविंस को डिवाइड करके रखे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आपको ये बताना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए ओंटारियो प्रोविंस है, तो फेडरल कोर्ट अगर उनको ओंटारियो प्रोविंस को 1 लाख बच्चों की जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, तो वो प्रोविंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो प्रोविंस है वो उसके प्रोविंस के अंदर जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ आती है उनमें उनकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो लोग डिवाइड करेंगे। सपोज मान के चलो कि प्रोविंस जो ओंटारियो प्रोविंस है उन्होंने पर्टिकुलर एक कॉलेज को एक लिमिट दे दी कि सिर्फ आप एक इंटेक में 1000 स्टूडेंट को या अटेस्टेशन लेटर आप दे सकते हो, ना ज़्यादा ना कम। तो इस तरह से वो लोग ये वर्क करेंगे, क्योंकि अभी हालांकि ये जो अभी बातें हैं, राइट, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कैसे क्या करने वाले हैं वो भी आने वाले दिनों में हमको मालूम पड़ेगा। दूसरा जो है PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर जो आते हैं उनको 1 सितंबर से वर्क परमिट इश्यू नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर के बाद अगर आप जाते हो कोई भी इंटेक में तो आपको PSW नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अब
PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम के अंदर आप जाते हो, उस कॉलेज में आप जाते हो। ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ये जो मसला है, जो चेंजेस है, वो करंट स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है उनको इफेक्ट नहीं करेगा, और जो स्टूडेंट मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए गए या फिर जाने वाले हैं उनको भी ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी निराशाजनक मतलब जो सीनारी है उसके बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी आई है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये भी डिक्लेयर किया है कि अब अगर आप 1 साल का PG लेके जाते हो तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले जो उसका रूल्स कैसा था कि अगर आप 1 साल का कोर्स यानी कि 9 मंथ्स का कोर्स लेके आप जाते हो तो आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स लेके जाते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो अभी ये थोड़ा नियम उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। ये उसी दिन अनाउंस हो चुका था, पर उस टाइम बहुत सारी नेगेटिविटी थी, तो ये बात कहीं ना कहीं वो दब गई थी। तो अब मैं बात करता हूँ 1 साल का अगर आप PG लेके जाते हो तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। उनके पीछे का यही एक रीज़न है कि जो भी स्टूडेंट अगर PG अपना ख़त्म करके मार्केट में जाता है तो उनको इतना सारा एक्सपोजर नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको सिर्फ 1 साल की वर्क परमिट दी जाती है। तो मार्केट एक्सपोजर उसको अच्छा मिले, उसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेके जाते हो तो 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको ज़रूर मिलेगा। चौथी बात है स्पाउस वीज़ा की। तो स्पाउस वीज़ा का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट है तो अभी उनका जो पार्टनर यानी कि हस्बैंड वाइफ है उनको आप इनवाइट नहीं कर सकते, पर अभी उन्होंने कुछ डेट फिक्स नहीं किया है, राइट। तो जैसे यूके में पहले हुआ था कि जनवरी 2024 इनटेक के बाद स्पाउस बंद हो जाएंगे, तो अभी कनाडा में अगर ऐसा कुछ अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अगर आप या राइट नाउ अभी आप अपने स्पाउस को इनवाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास फंड्स वगैरह सब रेडी है, डॉक्यूमेंटेशन सब रेडी है, तो आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हो। स्पाउस वीज़ा के लिए हमारा 100% वीज़ा सक्सेस रेशियो बना हुआ है। तो अगर स्पाउस बंद हो जाता है तो आप दूसरा वे ये भी पकड़ सकते हो कि आप विजिटर वीज़ा लेके भी जा सकते हो, पर उसमें एक यही कैच है कि आपको जो ओपन वर्क परमिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप हमें लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमको मिलना चाहते हो या फिर 1-on-1 असेसमेंट के वगैरह आप मिलना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है www.jmefocus.com पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हैव अ नाइस डे।